आज हम बात करने वाले हैं 2024 के इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में। ये स्कैम है नीट एग्जाम का, जिससे 25 लाख बच्चों की जिंदगी और उनके पेरेंट्स की लाइफ भी इम्पैक्ट हुई है। तो आइए समझते हैं इस स्कैम के बारे में। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये उन बच्चों के लिए होता है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। पहले ये एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करती थी, लेकिन अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे संभालती है। एनटीए ही पेपर बनाती है, कोर्स स्ट्रक्चर और सिलेबस भी डिसाइड करती है। नीट के पेपर में 200 सवाल आते हैं जो 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, जिसमें हर सब्जेक्ट से 50 सवाल आते हैं। इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल 35 क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन बी में 15, जिसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब हर सब्जेक्ट से आपको 35 प्लस 10 यानी 45 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब 200 क्वेश्चंस में से 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सही जवाब पर 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत जवाब पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं 180 × 4 यानी टोटल 720 मार्क्स। पूरा पेपर 720 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है नीट स्कैम। नीट की कट ऑफ एग्जाम के बाद ही डिसाइड होती है। कट ऑफ डिपेंड करती है कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, पेपर की डिफिकल्टी लेवल, एवरेज स्कोर और अवेलेबल सीट्स एंड इंस्टीट्यूशंस पर। इस साल 2024 में 25 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब शॉक हो गए। आखिर क्यों? पिछले साल 2023 में 2 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए थे, यानी 720 आउट ऑफ 720, लेकिन इस बार टोटल 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, यानी टोटल 67 स्टूडेंट्स फुल मार्क्स 720 लेकर आए हैं। क्या ये पॉसिबल है? और 67 में से 8 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर के थे, हरियाणा का एक सेंटर। एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स, क्या ये पॉसिबल है? जब ये सारे सवाल एनटीए से पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ग्रेस मार्किंग की गई है। एनटीए ने एक्सप्लेन किया कि कुछ सेंटर्स में एग्जाम लेट स्टार्ट हुआ था, कहीं 10 मिनट, कहीं 15 मिनट, कुछ इश्यूज के चलते, जिसके चलते उन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाया और एनटीए ने इस वजह से उन सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं। लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, किस किस को दिए गए हैं, क्या पॉलिसी है, कुछ नहीं बताया गया। बस अपना ये जस्टिफिकेशन दे दिया कि टाइम की वजह से ग्रेस मार्किंग की गई है। एक और पॉइंट ये है कि कई स्टूडेंट्स के 718 और 719 मार्क्स भी आए हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नीट एग्जाम में हर राइट आंसर पर +4 मार्क्स मिलते हैं और हर रॉन्ग आंसर पर -1 मार्क्स। अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और एक भी रॉन्ग है तो तब भी उसे 715 आउट ऑफ 720 मिलते हैं, या फिर अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो तब भी उसे 716 आउट ऑफ 720 ही मिलेगी। यही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें दूसरे मीडियम का पेपर दिया गया, और सबसे बड़ी बात पेपर का लीक होना। जी हाँ, एग्जाम से पहले 4 मई को पटना पुलिस ने 13-14 लोगों को अरेस्ट किया था, क्योंकि ये लोग एक स्कूल में 35 लोगों को नीट पेपर के आंसर्स रटवा रहे थे। पुलिस की रेड में उनके हाथ कुछ जले हुए पेपर्स लगे, जिन्हें पहले ही जलाया जा चुका था, जिसके बारे में एनटीए ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, जबकि एग्जाम से पहले ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका था। इस पूरे मामले के कारण कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि कुछ स्टूडेंट सुसाइड तक कर रहे हैं। इस स्कैम का इम्पैक्ट ये हुआ कि 650 प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट जो एम्स में इजीली एडमिशन ले सकते थे, उनकी रैंक 30,000 पे आई, यानी उन्हें एम्स नहीं मिल पाएगा। असल में ब्लंडर ये है कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें पेपर लेट दिया गया। तो एनटीए ने क्या किया कि रैंडमली उन सेंटर्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स इंक्रीज कर दिए। देखिए, नीट एक ऐसा इकलौता पेपर नहीं है कि अगर आपसे नहीं निकला तो आप अपनी लाइफ में कुछ और नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है और अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी तो बहुत कुछ जानना है। नीट 2024 का स्कैम सिर्फ एक एग्जाम का स्कैम नहीं है, ये 25 लाख स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की जिंदगियों से खेलने वाला एक स्कैम है।
गलत मार्किंग और अनफेयर ग्रेस मार्किंग की वजह से बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स को उनका हक नहीं मिल पाया। एनटीए के रिस्पॉन्सेज ने सिचुएशन को और भी अनक्लियर बना दिया और टाइमली ट्रांसपेरेंसी की कमी और रिजल्ट डिक्लेरेशन की टाइमिंग से ये शक और भी बढ़ गया। इस स्कैम ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके। 4 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तभी एनटीए ने नीट का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया था, जिसके बाद से ही लाखों स्टूडेंट्स हल्ला मचा रहे हैं। ये भी एक रीज़न है कि रिजल्ट की डेट को 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया। नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट असल में 14 जून को आ रहा था, लेकिन इन्होंने पहले ही 4 जून को रिजल्ट निकाल दिया। इससे ये दिखाता है कि इलेक्शंस के रिजल्ट के बीच स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट्स का कहना है कि इलेक्शन रिजल्ट के दिन उनका रिजल्ट अनाउंस करके उनके कंप्लेंट्स और इश्यूज़ को इग्नोर किया गया है। इस तरह के डिसीजन से स्टूडेंट के साथ ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से जस्टिस नहीं हुआ, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसे तुरंत एड्रेस किया जाना चाहिए।